हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस पार्ट में। यहाँ पे हम इंसर्ट टैब के लिंक के पार्ट में जाने की कोशिश करेंगे। मतलब मेनली हम सीखेंगे हाइपरलिंक के बारे में और बुकमार्क के बारे में, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस एज सच अभी तक मेरे सामने कोई एज सच यूसेज नहीं आया कि मैं इसके बारे में इतना इन डिटेल जानूं। लेकिन हाँ, अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और आगे कोई हेडिंग वगैरह आपने डिक्लेयर की है तो उसको आप कहीं लिंक कर सकते हैं। इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है। तो इन दो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एक तो हाइपरलिंक और एक बुकमार्क। बुकमार्क छोटा सा टॉपिक है, तो सबसे पहले इसे फिनिश करते हैं, फिर आएंगे हाइपरलिंक पे। तो सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। लेट्स से 50 पैराग्राफ। ठीक है। तो हमने एक बहुत बड़ा कंटेंट जनरेट कर लिया। मान लीजिए हम काम कर रहे थे। टोटल है कितने पेजेस हैं यहाँ पे? 4 पेजेस हैं। ठीक है। मान लीजिए हम काम कर रहे हैं किसी पेज पे, यहाँ पर। ठीक है। और हम यहाँ कुछ लिख रहे थे, काम कर रहे थे या फिर रीडिंग कर रहे थे, और अचानक से हमें जाना पड़ रहा है। SMS वर्ड फाइल के मतलब अंदर थे हम, और यहाँ काम करते करते अचानक से हमें उठना पड़ रहा है। तो जैसे बुक में आप कोई बुक मार्क लगाते हैं कि हाँ भाई यहाँ से हम अगली बार पढ़ेंगे, पेज फोल्ड कर देते हैं, या फिर कोई वो धागा सा होता है वो लगा देते हैं, या फिर आपने खुद अपना कोई कागज़ का टुकड़ा फंसा दिया। उस तरीके से समझिए बुक मार्क को, कि आपने यहाँ पे अपना कर्सर रखा जहाँ से आपको काम करना था। यहीं कर्सर रखते हुए क्लिक कर दीजिए बुक मार्क, और बुकमार्क का नाम लिख दीजिए। यहाँ से मान लीजिए मैं स्टार्ट दे देता हूँ कि स्टार्ट यहीं से करना था मुझे। स्टार्ट सॉर्ट बाय नेम, मतलब यहाँ पे जब होगा ऐड कर दिया। ठीक है। अब यहाँ बुकमार्क मेरा लग चुका है। अब पता कैसे चलेगा कि बुकमार्क लगा या नहीं? होम पे हमने एक फाइंड में एक ऑप्शन पढ़ा था, जिसको हमने देखा था गो टू। ठीक है। गो टू में आता हूँ, अगर मैं बुकमार्क पे आ रहा हूँ तो दिख रहा है बुकमार्क में अपने ऑटोमेटिकली एक नाम आ रहा है, स्टार्ट। अगर मैं स्टार्ट पे रख के गो टू करता हूँ, कर्सर ऑटोमेटिकली यहीं पे आ रहा है। अगर मैं इस टाइम पे इस फाइल को क्लोज कर दूं और सेव कर दूं, अगेन मैं आके यहाँ पे गो टू से आऊँगा, तो कर्सर ऑटोमेटिकली मुझे वहाँ लेके जाने की कोशिश करेगा। जैसे मैं अभी कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, बुकमार्क, स्टार्ट एंड गो टू, ऑटोमेटिक आप वहाँ पे आ जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम आप यहीं से काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इतना सा बेसिक यूसेज रहेगा आपका बुकमार्क का। इन केस आप बुकमार्क को रिमूव करना चाहते हैं, इंसर्ट पे जाइए, बुकमार्क पे जाइए, स्टार्ट को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट। तो ये सिंपल सा मेथड हो गया आपका बुकमार्क लगाने और हटाने हेतु। ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का देखिए बहुत सारे यूसेज है। हाइपरलिंक में जनरली मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। लेट से एक काम कर रहे थे हम एक इस फाइल पे, और हमें एक फोल्डर अटैच करना है इसमें। लेकिन फोल्डर वगैरह या फिर कोई बेसिक कंटेंट जो आपके किसी फोल्डर में है, अगर उसे आप एज अ हाइपरलिंक लगाते हैं, तो जब तक फाइल आपके अपने कंप्यूटर में काम तो करेगी, लेकिन वही फाइल आप किसी और को सेंड कर देते हैं ईमेल पे, या फिर मतलब व्हाट्सएप के जरिए, या फिर कैसे भी आप किसी और को सेंड कर दीजिए या पेन ड्राइव में डाल के दे दें, तब वो हाइपरलिंक किसी काम का नहीं है। एक एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ। लेट्स से मैंने हाइपरलिंक लिया। हाइपरलिंक में पहला जो ऑप्शन है ये एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। देखिए प्लेस इन डॉक्यूमेंट है, वो तो यही क्रॉस रेफरेंस की तरह काम करेगा कि एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ देगा। ठीक है। लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो हमने एक्चुअली कुछ सेलेक्ट नहीं किया। मान लीजिए हम हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं इस वीडियो प्रोवाइड्स पर। ठीक है। तो हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, हम आ गए हाइपरलिंक पे। अब हाइपरलिंक पे आने के बाद आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली वीडियो प्रोवाइड सेलेक्टेड है, तो यही इसके ऊपर लिंक लगेगा। हम लगाना क्या चाहते हैं, तो हम एक डॉक्यूमेंट या फिर कह लीजिए एक फाइल अटैच करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ आए, हमने आ गए डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में एक फोल्डर है सुमित नाम का, हमने इसको यहाँ अटैच कर दिया और हमने कर दिया ओके। ठीक है। तो अब देख रहे हैं वो वीडियो प्रोवाइड कैसा नीला सा हो गया, और कर्सर इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो कंट्रोल प्लस क्लिक, यानी हाइपरलिंक खोलने का तरीका यही होता है कि अगर आप MS वर्ड फाइल में है तो आपको कंट्रोल जैसे ही मैं देखिए प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए कर्सर कैसा चेंज हो जा रहा है। ठीक है। तो कंट्रोल दबा के अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो एक तो ये कह रहा है कि भाई अगर आप कोई फोल्डर खोल रहे हैं तो हो सकता है कोई रिस्क हो, या फिर कोई आपके कंप्यूटर का डाटा भी जा सकता है। मैंने खुद फाइल बनाई है तो मुझे पता है, मैंने यस दबाया। आप देख रहे हो फोल्डर खुल गया जो कि डेस्कटॉप पे है इस टाइम पे। एक तरीका तो ये हो गया आपका हाइपरलिंक लगाने से रिलेटेड। ठीक है। कि आप कोई हाइपरलिंक लगाना चाहते थे, आपने अपना कंटेंट सेलेक्ट किया और उस पर हाइपरलिंक लगा दिया। हाइपरलिंक के काफ़ी यूसेज हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई कंपनी का बिल बनाते हैं। ठीक है। और आप चाह रहे हैं कंपनी का जो ऊपर नाम है, उस नाम पे कोई क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो सकता हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपके लिए एग्जांपल रखता हूँ कि टाइपिंग टेस्ट, या फिर टाइपिंग टेस्ट की जगह एक काम करते हैं, हम लिखते हैं साइबर सेक। ठीक है। हमने साइबर सेक नाम ले लिया। हमने एक काम किया, हमने इसको सेलेक्ट किया,
हमने प्रेस किया कंट्रोल के। ये हाइपर लिंक लगाने का आपका शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस के। अब हमें यहाँ पे लिंक देना है। हमने क्या किया, www.google.com। हम ऐसा लगा रहे हैं कि साइबर सेक के ऊपर जब भी कोई क्लिक करे तो google.com खुलना चाहिए। आप देख रहे हैं, अब इसके ऊपर लिंक लग गया। अब कंट्रोल दबा के अगर मैं क्लिक करूं तो ये google.com पे ले जाएगा। ये हो गई यहाँ की कहानी की। अगर मैं यहाँ पे अगर क्लिक करना चाहूँ तो, लेकिन एक काम करते हैं, एक और मैं आपको चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हाइपर लिंक में जैसे आप किसी आइकन या फिर कोई इमेज इंसर्ट करें, यानी आप आइकन इंसर्ट कर लीजिए, इमेज, बात बराबर है। आपको करना क्या है, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, आपको कंट्रोल प्लस के दबा देना है। अब यहाँ टेक्स्ट टू डिस्प्ले में क्या कह रहा है, सिलेक्शन इन द डॉक्यूमेंट, यानी आपने कोई ना कोई चीज़ सेलेक्ट कर रखी है डॉक्यूमेंट में, उसके ऊपर आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं। ठीक है, google.com की जगह चलिए मान लेते हैं हम youtube.com ले लेते हैं। ठीक है, youtube.com हमने कर दिया ओके। ठीक है, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने लगा दिया साइबर सेक, और यहाँ मतलब साइबर सेक के ऊपर हमने लगा दिया गूगल का लिंक, इसके ऊपर लगा दिया हमने यूट्यूब का लिंक। इसी तरीके से हम कई जगह पे लिंक लगा सकते हैं। इसका और बेहतर यूज़ कैसे है वो दिखा के फिर मैं इस फाइल को एज अ पीडीएफ सेव करके दिखाता हूँ कि अगर आपका ये कैसे काम आएगा। कई बारी आपने देखा होगा कोचिंग क्लासेस या फिर जिन लोगों का मान लीजिए बड़े लेवल पे एकेडमी वगैरह रन करती है, तो वो इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे हाइपरलिंक वाले ऑप्शन का। करना क्या है कि मान लीजिए जैसे आपने कई सारे क्वेश्चंस की एक शीट प्रिपेयर की, नीचे आपने आंसर भी दे दिया, लेकिन किसी कारण से अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा या मेरा स्टूडेंट उस आंसर को समझ नहीं पाएगा, और उसी आंसर का ऑलरेडी आपने कोई वीडियो वगैरह यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप वीडियो का लिंक कॉपी करके रखिए, और आप उस आंसर पे या फिर उस क्वेश्चन के ऊपर ही क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यही मेरा कोई क्वेश्चन होता, क्वेश्चन, ठीक है, मान लेते हैं मेरा कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर कोई मतलब क्वेश्चन को मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल के करके यहाँ पे अपने उस यूट्यूब का मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चा जब भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता उस क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली वो लिंक खुल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी यहाँ पे भी छोटा सा हाइपर लिंक लगा देते हैं, कंट्रोल के, और यहाँ पे भी www.google, यहाँ पे भी चलिए यूट्यूब भी लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं। और अगर आप क्लासेस वगैरह देते हैं, कोचिंग क्लासेस हैं आपकी, तो आप हर क्वेश्चन पे इंडिविजुअली अलग अलग वीडियोस के लिंक अटैच कर दीजिए, बच्चे को आप फाइल भेज दीजिए, उसे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है जैसे ही वो क्लिक करेगा उसका सोल्यूशन वो खुल जाएगा। तो सबसे बढ़िया यूज़ केस यही है। तो फाइल को पहले एक काम करते हैं, हम एज ए पीडीएफ सेव कर लेते हैं। हम गए सेव, सेव एज कंप्यूटर डेस्कटॉप, मान लीजिए इस सुमित फोल्डर में हम सेव करना चाह रहे हैं एज अ पीडीएफ फॉर्मेट, हमने कर दिया सेव। ठीक है, चलिए ये पीडीएफ हमारा खुल गया। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करें, देखिए मैं साइबर सेक पे क्लिक करता हूँ, दिख रहा है ऑटोमेटिकली ये गूगल की वेबसाइट खुल गई यहाँ पे। उसी की जगह पे अगर मान लीजिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँ, ठीक है, एक काम करते हैं, इसे करते हैं हम प्राइवेट विंडो में, दिख रहा है वही लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुल जा रहा है। तो यानी सबसे बढ़िया यूज़ केस मतलब हाइपर लिंक का उन्हीं के लिए है जिनको कोई लिंक वगैरह अटैच करना है। हाइपर लिंक तभी आपके लिए बढ़िया काम करेगा जब एक्सटर्नल लिंक पे आप किसी फाइल को अटैच कर रहे हैं। इंटरनल अटैच करेंगे उसके इसमें फाइल सेंड कर देंगे तब वो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इस इमेज के ऊपर यदि मैं कोई लिंक लगाता, लेकिन वो जिसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ वो फाइल मेरे कंप्यूटर में सेव है, तो ये फाइल अगर मैं किसी को भेजूंगा तो उसकी मतलब उसके यहाँ कंप्यूटर से मेरे तक तो जुड़ नहीं जाएगी फाइल। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं इसको दूसरे तरीके से समझा पाऊँ। तो इस टॉपिक को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ, क्योंकि हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम सीखेंगे कमेंट के बारे में, फिर हेडर एंड फुटर एक पार्ट में, और ये इनमें से एक दो टॉपिक है जो सिंगल सिंगल चलेंगे, क्योंकि जैसे क्विक पार्ट एक बहुत बढ़िया आपके सीखने लायक चीज़ है। ठीक है, बाय बाय।